ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की एक महिला ने सख्त नाराजगी जताई है चीन के रवैये को लेकर। हुआ यूं कि वो महिला ब्रिटेन से जा रही थी जापान और बीच में शंघाई एयरपोर्ट पर 3 घंटे का ट्रांजिट था। उस 3 घंटे के ट्रांजिट के दौरान शंघाई एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर पर उस महिला को बहुत परेशान किया गया। और उसे परेशान इसलिए किया गया क्योंकि उसके पासपोर्ट में जो जन्म स्थान था वो अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ था। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन कई बार अनावश्यक टिप्पणियां करता रहा है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और भारत को ये कहीं सिद्ध साबित करने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि ये तो स्वयं सिद्ध ही है। लेकिन चीनी अधिकारियों का बर्ताव अरुणाचल को लेकर और अरुणाचल के नागरिकों को लेकर किस प्रकार का रहता है और इसी तरह का दुर्व्यवहार उस ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की महिला पेम के साथ भी हुआ। उनका ये कहना था कि जब वो बीच में 3 घंटे का जब ट्रांजिट था तो चीनी अधिकारी जो थे, एयरलाइंस के अधिकारी थे, उन्होंने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया और उन्होंने कहा कि भारतीय पासपोर्ट वे नहीं मानेंगे क्योंकि उसमें जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ था। साथ ही साथ उस महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया चीनी अधिकारियों की ओर से। उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, न उनको खाने पीने की कोई सुविधा मिली और 3 घंटे का ट्रांजिट उनके लिए 18 घंटे की यातना बन गया। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने किसी ब्रिटेन में रहने वाली साथी से मुलाकात की और उनके माध्यम से शंघाई स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों से संपर्क किया गया। तब जाकर 18 घंटे बाद वे वहाँ से शंघाई से निकल पाई। भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने शंघाई से निकलने में उनकी मदद की और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा उस महिला ने। साथ ही साथ कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी उन्होंने पत्र लिखा और कहा कि चीन से बीजिंग के सामने कड़ी आपत्ति जतानी चाहिए कि अरुणाचल के नागरिकों का जिस तरीके से वो अपमान करते हैं, जिस तरीके से दुर्व्यवहार करते हैं, परेशान करते हैं, इसको लेकर चीन के समक्ष कड़ा विरोध जताया जाना चाहिए। उस महिला ने कहा कि जब चीनी अधिकारी अरुणाचल को लेकर अलग अलग तरह की गलत टिप्पणियां कर रहे थे, वे उसको देखकर हंस भी रहे थे और साथ ही साथ उसे ऑफर भी कर रहे थे कि वो चीनी पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन कर दे। क्या मतलब है इसका? क्या कुछ समझा जा सकता है? चाइना की जो साम्राज्यवादी नीति है उसकी दाल भारत के सामने गलने वाली नहीं है। पहले भी 2014 के बाद में एक दो बार जब इस तरह की स्थितियां भारत चीन सीमा पर बनी तो भारतीय सेना ने जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया, जिस तरीके का कुशल कठोर नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा, चाइना के बहुत कुछ तो समझ में आ गया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ और समझाना बाकी है।